हेलो गाइस, वेलकम इन आवर चैनल स्टडी इन फाइलाइट। आज हम अध्ययन करने वाले हैं महाभियोग प्रक्रिया की। आप सभी को पता है महाभियोग अर्थात अनुच्छेद 61 में वर्णित है। महाभियोग कब चला जाता है? जब राष्ट्रपति को उनके पद से विस्थापित करना होता है, यानी कि उनके पद से हटाना होगा, तब महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। वैसे अभी भारत में इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं है, महाभियोग की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी है, यानी कि महाभियोग कभी नहीं चलाया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया क्या प्रक्रिया है हम देखेंगे। किस अनुच्छेद में वर्णित है यह भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 61। इससे पहले हम अनुच्छेद थोड़ा सा 56 का अध्ययन करेंगे। क्यों? क्योंकि इस महाभियोग से वह संबंधित है। अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 वन में क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर कार्यरत रहेगा। 5 वर्ष यानी कि कार्यकाल का वर्णन किया गया है सीधा सीधा। और अनुच्छेद 56 का कहता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, लिखित तौर पर उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। और अनुच्छेद 56 खा, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको हम पूरा लिख के बताते हैं। तो यह क्या कहता है कि संविधान के अतिक्रमण पर या फिर अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाएगी। सबसे पहले हमें देखने को यहाँ पे क्या मिला कि महाभियोग प्रक्रिया कब चलाई जाएगी? संविधान के अतिक्रमण करने पर। पहली चीज हमें यही मिल गई कि ऐसे ही कोई नहीं कह देगा कि हमारा बात नहीं माने या फिर ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं किए, इसलिए हम महाभियोग करते हैं, महाभियोग का प्रस्ताव लाते हैं। कब लाया जा सकता है? कि जब संविधान का अतिक्रमण करेंगे तभी महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। और दूसरी बात, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि संविधान के अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग राष्ट्रपति पर चलाया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 56 खा में वर्णित है। आप अन्यथा 61 मार देंगे, यानी कि जो महाभियोग का वर्णन करता है। यह क्या कहता है अनुच्छेद 61? महाभियोग की रीति क्या होगी, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी, अनुच्छेद 61 इसके बारे में बताता है। लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाई जाएगी संविधान के अतिक्रमण करने पर, यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 56 खा कहता है। तो यह होगी दोनों अलग अलग बात। तो अब चलते हैं अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया पर। तो सबसे पहले महाभियोग चलाने से पहले क्या करना होता है कि आरोप लगाना होता है। अब आरोप कौन लगाएगा? संसद का कोई भी सदन, चाहे लोकसभा या फिर राज्यसभा। लोकसभा का अगर सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य, दोनों सदन में से कोई सा भी लगा सकता है आरोप। लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। ऐसे ही नहीं कि कोई लगा देगा कि आरोप, इसके लिए भी शर्त है। शर्त पहली क्या है? पहली है कि यह संकल्पना के रूप में होना चाहिए। संकल्पना नहीं, संकल्प के रूप में होनी चाहिए। अब ये संकल्प क्या है? संकल्प आरोप में अंतर क्या है? भाई आरोप लगाया, संकल्प के रूप में लगाया, ये क्या है? संकल्प, आरोप क्या है? आरोप, साधारण आरोप हम लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम उस आरोप को ले भी सकते हैं कि भैया गलती होगी, लगा दिया, हम लेते हैं उसको वापस। लेकिन जब आप संकल्प के रूप में लगाते हैं आरोप, तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। बेशक महाभियोग आगे चल के वो रद्द हो जाए या फिर उसकी प्रक्रिया पूर्ण ना हो पाए, मतदान में कमी हो जाए,
वो बात अलग है, लेकिन आप आरोप को यानी कि संकल्प को वापस नहीं ले सकते संकल्प के रूप में लगाने पे। ये है संकल्प के रूप में होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि राष्ट्रपति को न्यूनतम 14 दिन पूर्व 14 दिन पूर्व सूचित करना होगा। महाभियोग प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। और साथ ही साथ जिस सदन से आरोप लगाया जा रहा है उस सदन के मुख्य यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष हो यानी कि स्पीकर हो, या फिर अगर राज्यसभा है तो उसका सभापति, उनको भी 14 दिन पूर्व बताना होगा। यह होगी दूसरी शर्त। तीसरी शर्त क्या कहता है कि इस संकल्प पत्र पर जिस सदन से आरोप लगाया जा रहा है उस सदन के कुल सदस्य का 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। उस सदन के कुल सदस्य का 1/4 हस्ताक्षर होना चाहिए। ये सब पूरी बात अगर पूरी होती है तो ही संकल्प के रूप में मानी जाएगी, आरोप लगाया हुआ माना जाएगा। अगर इनमें से कोई भी बात नहीं पूरी होती यानी कि 14 दिन पूर्व अगर आप नहीं पहले बताए और या फिर इनमें से 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर नहीं है तो वह आरोप लगाया हुआ नहीं माना जाएगा। पहले इतनी बातें पूरी होनी चाहिए। 1/4 सदस्य का आप मतलब समझ रहे होंगे कि अगर लोकसभा में है तो 543 का 1/4, या फिर राज्यसभा में है तो 245 का 1/4 सदस्य क्या करना होगा, हस्ताक्षर करना होगा, तब आरोप लगाया हुआ माना जाएगा। और यह 14 दिन पूर्व नोटिस देना होगा राष्ट्रपति को और या फिर लोकसभा अध्यक्ष को या फिर सभापति को। यह हो गया आरोप। अब बात करते हैं सीधा महाभियोग प्रक्रिया की। अब क्या होगा कि महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा 14 दिन बाद, 14 दिन के पहले नहीं, 14 दिन के बाद क्या लाया जाएगा, प्रस्ताव में क्या होगा, सबसे पहले जिस सदन से आरोप लगाया गया है उस सदन में चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद मतदान होगा। मतदान में क्या होगा, अगर यदि उस सदन के कुल सदस्य का 2/3 सदस्य 2/3 सदस्य द्वारा यदि उस सदन के कुल सदस्य का 2/3 सदस्य मतदान कर दे तो प्रस्ताव पारित मान लिया जाएगा। यानी कि इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए सिर्फ 2/3 सदस्यों का जरूरत है कुल सदन का। यानी कि अगर आप लोकसभा का अगर सोच रहे हैं तो 543 का 2/3, या फिर राज्यसभा है तो 245 का 2/3 सदस्यों का हस्ताक्षर हो जाए यानी कि मतदान हो जाए तो प्रस्ताव पारित हुआ मान लिया जाएगा। अब यहाँ पे पारित हो गया, मान लिया जाए कौन सा सदन है ये, मान लिया जाए लोकसभा है, लोकसभा है, इसमें पारित हुआ मान लिया गया, लोकसभा में। अब ये जाएगा प्रस्ताव राज्यसभा यानी कि दूसरे सदन में। हमने लोकसभा अज्यूम किया है, माना है, वास्तविक और नहीं है, मान लिया है, लोकसभा में पारित हो गया है, मान लिया गया। अब चलते हैं राज्यसभा यानी कि दूसरे सदन में। तो इसमें आएगा जब, तो इसमें भी सबसे पहले क्या होगा
चर्चा होगा। यह नियम है। सबसे पहले क्या? चर्चा। चर्चा से पहले कुछ नहीं, सबसे पहले उस पर चर्चा होगा। प्रस्ताव आया, चर्चा होगा। अगर इस चर्चे में जांच किया गया कि राष्ट्रपति गलत हैं या फिर ऐसा नहीं है, जो आरोप लगाया गया है वो गलत है, तो यहाँ पे जो महाभियोग प्रक्रिया चल रही है वो यहीं पे रद्द हो जाएगी, यानी कि समाप्त हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, मतदान हुआ, तो मतदान में फिर वही प्रक्रिया होगी। मतदान जो पहले सदन में हुई थी, उस सदन का, सॉरी उस नहीं, इस सदन का, इस सदन का, इस सदन के, यही लिख देता हूं सिर्फ, इस सदन के कुल सदस्य का 2/3 सदस्य मतदान कर दे तो प्रस्ताव पारित हुआ मान लिया जाएगा। जिस क्षण दूसरा सदन, यानी कि अगर हम मानते हैं कि यहाँ पे हमने लोकसभा माना, यहाँ पे हम राज्यसभा मान लें, जिस क्षण दूसरा सदन यह प्रस्ताव पारित करेगा, उसी क्षण राष्ट्रपति पद से हटाए हुए मान लिए जाएंगे, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। उसी क्षण राष्ट्रपति पद से हटाए हुए मान लिए जाएंगे। कब? जब दूसरा सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर दे, तब उसी क्षण राष्ट्रपति पद से हटाए हुए मान लिए जाएंगे। तो एक बार फिर से पूरा रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 56 खा में, अनुच्छेद 61 में वर्णित लिखा गया है कि अनुच्छेद 61 में वर्णित संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। सबसे पहले हमने यही पढ़ा कि अनुच्छेद 56 खा में क्या लिखा गया है कि संविधान के अतिक्रमण करने पर। उसके बाद हमने देखा अनुच्छेद 61 में आके महाभियोग पे कि सबसे पहले हम आरोप लगाएंगे, यानी कि संसद के सदस्य कोई भी आरोप लगाएगा। आरोप के लिए भी 3 शर्तें जरूरी हैं कि संकल्प के रूप में होनी चाहिए। दूसरा, 14 दिन पूर्व नोटिस देना होगा राष्ट्रपति को, और जिस सदन से आरोप लगाया जा रहा है उसके अध्यक्ष यानी कि सभापति या फिर अध्यक्षों को सूचना देना होगा। और तीसरा क्या हमने देखा? तीसरा देखा था कि जिस सदन से आरोप लगाया जा रहा है उस सदन के 1/4 सदस्य का भी हस्ताक्षर होना चाहिए। ये हो गया आरोप। आरोप के बाद हमने देखा 14 दिन बाद जिस सदन से आरोप लगाया गया था उस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव में सबसे पहले चर्चा होगी, चर्चा के बाद फिर मतदान होगा। मतदान में अगर उस सदन के कुल सदस्य का 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए प्रस्ताव को, तो प्रस्ताव पारित हुआ मान लिया जाएगा। तो पारित होने के बाद फिर दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में फिर चर्चा होगी, चर्चा हुई, फिर उसके बाद मतदान होगा। मतदान के बाद अगर 2/3 बहुमत से वह प्रस्ताव पारित होता है तो उसी क्षण राष्ट्रपति पद से हटाए हुए मान लिए जाएंगे। यह है महाभियोग प्रक्रिया। छोटी सी प्रक्रिया है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस 2 बार ही पढ़ना है, एकदम रट्टा याद। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगी। जो भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें, तो मैं ज़रूर उसका उत्तर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।